चतुर्दशोऽध्यायः। विभिन्न पुष्प, अन्न और जल आदि की धाराओं से शिव की पूजा का महात्म्य। ऋषिगण बोले, हे महाभागे व्यास, आप सब प्रमाण हमें यह बताएं कि किन किन पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन कौन सा फल प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, आप आदर पूर्वक सब सुने। मैं बड़े प्रेम से पुष्प अर्पण की विधि बता रहा हूँ। देवर्षि नारद ने भी इस विधि को विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से शिव पुष्पार्पण की विधि बताई थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मीपति की इच्छा वाले वो कमल, बिल्व पत्र, शत पत्र, शंख पुष्प से भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। हे विप्र, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया गया है और 1,000 बिल्व पत्रों का आधा प्रस्थ बताया गया है। 1,000 शतपत्र में आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। जब इसी मान से पत्र, पुष्प आदि को तुला पर रखें तो वह संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेते हैं, और यदि निष्काम भाव से युक्त है तो वह पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मुनीश्वरों, जो राज्य प्राप्त करने की इच्छा है, जिसको राज्य प्राप्त करने की इच्छा है, उसको 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प खंड रहित धान से अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। तदंतर प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित अच्छे अच्छे बिल्वपत्र तथा शतपत्र कमल पुष्प समर्पित करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि यदि शिवलिंग पर शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाएं तो इस लोक में और परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त होता है। धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमा प्रार्थना विसर्जन करके जिसने ब्राह्मण भोज करा दिया, उसी भगवान शंकर अवश्य ही राज्य प्रदान करते हैं। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनने का इच्छुक है, वह उपयुक्त कही गई विधि के अनुसार उसके आधे अर्थात 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का यथाविधि पूजन करे। कारागार में पड़े मनुष्य को 1,00,000 पार्थिव शिवलिंगों से पूजन शिवजी का करना चाहिए। यदि रोगग्रस्त हो तो उसे उस संख्या के आधे अर्थात 50,000 पार्थिव लिंग से शिवजी का पूजन करना चाहिए। कन्या चाहने वाले मनुष्य को उसके आधे अर्थात 25,000 पार्थिव लिंगों से शिवजी का पूजन करना चाहिए। जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे चाहिए कि वह उसके भी आधे पार्थिव लिंगों से शिव की अर्चना करे। जो वाणी का अभिलाषी हो, उसे घी से शिवजी की पूजा करनी चाहिए। अभिचार आदि कर्मों में कमल पुष्पों से शिव पूजन का विधान है। समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिवजी का पूजन करना चाहिए। पूजन करना प्रशस्त माना गया है। राजाओं को अपने अनुकूल करने के लिए 10,00,000 कमल पुष्पों से पूजन करने का विधान है। यश प्राप्त करने के लिए उतनी ही संख्या कही गई है और वाहन आदि की प्राप्ति के लिए 1,000 पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए। मोक्ष चाहने वाले को 5 करोड़ कमल पुष्पों से उत्तम भक्ति के साथ शिवजी की पूजा करनी चाहिए। ज्ञान चाहने वाले 1 करोड़ कमल पुष्प से लोक कल्याणकारी शिवजी का पूजन करें। शिव का दर्शन प्राप्त करने का इच्छुक उसके आधे कमल पुष्प से उनकी प्राप्ति करे। कामनाओं का पूर्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए। 5,00,000 महामृत्युंजय मंत्र का जप करने पर भगवान सदाशिव निश्चित ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 1,00,000 के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पुनर्जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख के जप से संपूर्ण काम में वस्तुएं प्राप्त होते हैं। चौथे लाख का जप होने पर भगवान शिव का दर्शन होता है और जब 5वें लाख का जप पूरा होता है तब भगवान शिव जप का फल निसंदेह प्रदान करते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि हो जाती है। जिसे मोक्ष की अभिलाषा हो वह 1,00,000 दर्भों द्वारा शिवजी का पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ शिव की पूजा में सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दूर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। लाल डंड वाला धतूरा
डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव जी का पूजन करें तो उपासक के भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। लाल और सफ़ेद मंदार, अपामार्ग और कहार के फूलों द्वारा पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। अड़हल के फूलों से की हुई पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। करवीर के 1,00,000 फूलों से पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वह रोग का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक गुलदपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिवजी पूजा करने से मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अतसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। शमी पत्रों से पूजा करने पर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षण पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती है। सेंधुआरी और सिफालिका के फूलों से लोक का शिवजी का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बेलपत्रों से पूजन करने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाएं प्राप्त कर लेता है। हरश्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ऋतु में पैदा होने वाले फूल शिवजी की पूजा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल से शत्रुओं का अनिष्टकारी होता है। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाए जाएं तो शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा के वृक्ष को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है भगवान शिव को प्रिय ना हो। चंपा और केवड़ा, अन्य सभी पुष्पों को समर्पित करना चाहिए। हे सत्तम, अब इसके अनंतर शंकर के पूजन को था धान्यों का प्रमाण तथा फल यह सब प्रेम पूर्वक सुनिए। हे विप्र, महादेव के ऊपर परम भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्यों को लक्ष्मी बढ़ती है। 6.5 प्रस्त और 2 पल भर चावल संख्या में 1,00,000 हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। तत्पश्चात उसके ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप और निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। प्रजापति देवता से चिन्हांकित 2 चांदी के रुपया अथवा मास संज्ञा से उपदेष्टा दक्षिणा देनी चाहिए अथवा यथाशक्ति जितनी दक्षिणा हो सके उतनी दक्षिणा बताई गई है। वह शिव के समीप 12 ब्राह्मणों का भोजन कराएं। इससे मंत्रपूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होता है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान बताया गया है। 1,00,000 पल तिलों का अर्पण पातकों का नाश करने वाला होता है। 11 पल में 1,00,000 की संख्या तिल होते हैं, अतः इसी परिमाण से तिल द्वारा अपने कल्याण के लिए पूर्व की भांति पूर्वोक्त विधि से शिव की पूजा करनी चाहिए। जय जय श्री शिव महापुराणे। ये रुद्र संहिता का सृष्टि खंड का 14वां अध्याय था। अब 14वां अध्याय का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में कल आप लोगों को अपलोड करूँगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।